राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में के अंत में सुनने वाली 5 दिनों तक की पंचबीगम कथा। आप सब ही इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें, बीच में हुकारा भी ज़रूर लें ताकि आपको भी कथा का पूरा फल मिल सके। आइए अब हमारी कथाएं हम शुरू करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। तो हमारी सबसे पहली कथा है नित्य नेम की कथा। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लें। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनाती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, उससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड़िया खिलौने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए अब हम तुलसा जी की कथा शुरू करते हैं। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंटन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवना दे, 11 का दिन दे, कृष्ण को कांधा दे। इतनी बार सुनकर तुलसा माता सुनने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी को कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी।
जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बुढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन का निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, कुड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंठन की दाढ़ ले, झालर का झिंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दिए। आइए अब हम सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होते हैं। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपली में, दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपली पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पथुरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहा है। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे पास से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पथुरा भरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पीतन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगी कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूख की सींचती थी। ए पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत दियो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा
तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुर्दा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगी कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुर्दा निकला। तब नारद जी बोले कि मुर्दा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोला, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जीमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जावे। इतना कहकर नारद जी चले गए। आइए अब हम सुनते हैं पंचबिगम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुटका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इससे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचती है वह मेरे 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रख बोला कि ए कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुवा से बोली कि सुवा सुवा सूफता गल, खा लूँगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुवा सुवा सूपता पग, खा लूँगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा किसी बिजनी, होली किसी झील, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी अंगुली चीर के बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन अंगुली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा नींद आ जाए। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुवा से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर सो बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना
मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं। अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वह आई थी क्या। सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोर्ट निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोट ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि उस अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। है पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते का कार्य का, हमारे सारी परिवार का रखियो। आदि हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। 5 नाम लुमड़िया महाराज का लेना। लुमड़िया महाराज, लुमड़िया महाराज, लुमड़िया महाराज, लुमड़िया महाराज, लुमड़िया महाराज। उम्मीद है आपको आज की हमारी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।